3000, 4000, 7000, 8000, 10,000. 151। तुम मेरे से 151 रुपए, एक कुर्ते पजामे का सेट, एक हवाई चप्पल का जोड़ा, एक नारियल और आधा किलो बेसन के लड्डू अभी ले लो और ये शो बंद कर दो। इससे अच्छी डील इस चेरा पूंजी की नायाब छिपकली के आंडो जैसे शो के लिए कहीं मिलेगी नहीं। मेरा नाम वैलेंस इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरा बर्थडे वैलेंटाइन डे वाले दिन आता है। वैलेंटाइन डे पे प्यार होता है और बेटा गट्टू लाल हलवाई, वैलेंटाइन डे पर तेरा होना प्यार नहीं भगवान की मार थी। ये असली के गूज़बम्प्स हैं। ना एमटीवी के जमाई जी, ना ये असली गूज़बम्प्स तो नहीं है, क्योंकि असली गूज़बम्प्स तो हम सबको ये सोचकर आते हैं कि चाइना बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप सीक, और हम बना रहे हैं लोडीज जिसके दिमाग से प्रीपेड कंटेस्टेंट्स को देख के ये पूछने का मन करता है भाई सब ठीक। बेटिंग ऐप प्रमोशन दिख गई क्या एल्विश भाई? इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? 4। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1975. ये देख रहे हो, सुन रहे हो, इस ढोल की छाप यूथ की आजादी के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठी बहरी ब्रिटिश सरकार के ऊपर बम मारा था। बाय गॉड कसम उदित नारायण के मनचले होठों की, अगर मुझे ऑप्शन दी जाए ना कि आजाद होकर रोडीज देखोगे या फिर गुलाम बन के 3 गुना लगान भरोगे, तो भाई मैं गुलाम भी बन जाऊंगा, 3 गुना लगान भी दे दूंगा और ऊपर से 4 हंटर भी खा लूंगा, लेकिन रोडीज नहीं देखूंगा। एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे एंजाइटी होती थी। हाँ हुई ना एंजाइटी, हुई ना, और भाई होनी भी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत एंजाइटी, क्योंकि तभी तुझे पता चलेगा कि तेरे डमरू छाप गाने सुनकर हमारे को कैसा लगता है भीमताल के बब्बू मान। जहरीले सांप दिख गए क्या एल्विश भाई? यहाँ पे किसी को डर लगता है स्नेक से? हाँ यार, प्रिंस भाई को। अरे हंसो भाई, एल्विश भाई ने बड़ा जोकी कमबैक मारा है। एल्विश आर्मी सिर्फ फोटोज को मॉर्फ करने के लिए या फिर गंदी गंदी गालियां देने के लिए है क्या बस कमेंट सेक्शन में? कम ऑन यार, एल्विश भाई के कमबैक जोक को सपोर्ट करो। लॉफिंग इन 3 2 1 एल्विश आर्मी। I'm 57. आंटी बढ़िया सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के चिया सीड डाल के पीने के बाद गुड मॉर्निंग के व्हाट्सएप मैसेज कर रही थी। इनको सिखाया किसने कि रोडीज के फार्म भरे कैसे जाते हैं और सबमिट कैसे करे जाते हैं? इन मासूम आंटियों को ही समझाओ कि नींबू मिर्ची का टोटका एक बारी को फिर उतर जाता है आंटी, लेकिन रोडीज करने के पाप का बोझा 7 योनी तक झेलना पड़ता है। 57। अरे 57 साल सुन के भाई आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आप भी तो मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल थोड़े से 57 सालों से ही एमटीवी के जमाई राजा हो। रोडीज जा, आउटकास्ट लोगों के लिए वही जगह है। एक तो भींचोद ये चेक को चीकू बोलने वाली जनता ने 2 शब्द सीख लिए, रिबेल और आउटकास्ट। कोई कुछ पूछ ले मुंह फाड़ के आउटकास्ट हूं मैं। तू ऑफिस लेट क्यों आए हो आज? आउटकास्ट हूं मैं। बेबी तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? आउटकास्ट हूं मैं। बेटा जाके दूध ले आ। आउटकास्ट हूं मैं। अबे 36 चौरंगी के एग रोल 10वीं में 2 बार और 12वीं में 3 बार फेल होने को और घर पे रोज पिताजी से बेल्टों से पिटने को आउटकास्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं धी पिटी का डफर। When I was outcast, this was the only show that brought me back to work. आउटकास्ट हो गई भाई। अरे मंडोली की ममता कुलकर्णी, तेरे को इस शो पे उस टाइम इसलिए नहीं लाया गया था क्योंकि तू कोई बहुत ही टैलेंटेड आउटकास्ट थी। तेरे को इसलिए लाया गया था बिकॉज ड्यूरिंग दैट मोमेंट इन टाइम यू आर वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द कंट्री। और हेट वॉचिंग से गेस करो क्या आती है? गेस करो, टीआरपी। अगर टैलेंट की बात करी जाए ना तो शाका लाका बूम बूम में तुम्हारे को पेंसिल का रोल नहीं मिलेगा। मिस रजौरी गार्डन एशिया पैसिफिक। अरे कोई कमजोर लौंडा दिख गया क्या मारपीट करने के लिए एल्विश भाई? मम्मी इतना मार खाती थी कि ये एक्टिंग, ये है असली मेथड एक्टिंग नेहा की। और देखो रुला दिया नेहा, रुला दिया। आज तुमने इतना इमोशनल इन द हार्ट कर दिया, रुला दिया नेहा। इतनी एक्टिंग अगर फिल्मों में कर दी होती ना सुषमा बुआ, तो आज ये चुतियापे के खेत में गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ती। जानना चाहता हूँ भाई मैं क्यों डिजर्विंग नहीं हूँ? रोडीज में जज बनने के लिए क्यों डिजर्विंग नहीं हो? अरे लियाकत मियां, एक रीजन हो तो बताएं। धर्म के नाम को यूज करके क्लाउट लेना, जातिवाद करके यूथ को भटकाना, फैन आर्मीज को बोलना बिलो द बेल्ट जाओ। और मियां लियाकत अली आप सब कुछ छोड़िए, रोडीज में तुम फिजिकल कैपेबिलिटी चेक करते हो ना, 15 अनब्रोकन प्रॉपर फॉर्म के साथ पुलअप्स और बॉडी वेट बेंच प्रेस के 10 प्रॉपर फॉर्म के साथ रैप करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तू यहाँ बैठने के लायक है। तो रघु जी, अगर यही एल्विश भाई अपने इसी एटीट्यूड के साथ आपके पास आपके शो में 10 साल पहले कंटेस्टेंट बन के आते तो आप क्या करते? भाग जाए यहाँ से। और निखिल चिनप्पा जी, आप भी रोडीज का काफी पुराना पार्ट रहे हैं, आपका क्या कहना है एल्विश भाई अगर कंटेस्टेंट बन के आते तो? स्लैप योरसेल्फ। अगर एल्विश, रिया और नेहा इंटरव्यूज में जज बन सकते हैं ना, तो राजपाल यादव साहब बॉडी बिल्डिंग शो जज कर सकते हैं, उर्वशी राउटेला ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो सकती है, और पुष्पा के फैंस अपने घुंघरुओं से नहीं फाइनली अपने दिमाग से सोच सकते हैं।
जैसे अक्षय कुमार ना मांगे हर महीने फिल्म ले आता है, जैसे हर बार आमिर खान पुरानी बीवी की वारंटी क्लेम करके एक्सचेंज में नई बीवी ले आता है, और जैसे उदित नारायण कॉन्सर्ट्स में बिना पूछे आंटियों की पप्पी ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी पूर्णमासी की रातों को अमावस की रात बनाने ये बदहजमी की घबराहट यानी कि रोडीज हर साल बुंड मटकाता मटकाता चला आता है। MTV रोडीज डबल क्रॉस में आने के लिए तैयार हो। अबे किसने मांगी थी ये 20 साल पुरानी घिसी क्लच प्लेट वाली टोयोटा क्वालिस? किसको पसंद है ये पालिका बाजार की कौआ लेदर बेल्ट? अबे कौन देख रहा है ये मुंह से शीघ्र पतन करते युवा बगुलों को? इस जोश की वजह से ये जो शो है ये 20th सीजन में पहुंच गया। 20 साल हो गए इस शो को। इतना लंबा तो बाय गॉड कोई सरकारी स्कीम भी जनता को चूतिया नहीं बनाती जितना चूतिया सिंगल हैंडेडली पिछले 20 साल से ये शो हमारी देश की यूथ को बना रहा है। खुशी देख रहे हो इसके चेहरे पे, 200 गज लंबी मुस्कान देख रहे हो। बेचारे घर वालों को लग रहा होगा कॉलेज गया है पढ़ने, लेकिन उनको क्या पता ये तो रोडीज में नेशनल टेलीविजन पे नुरू मसाज तेल लगा के वो वाला टास्क करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लौंडे जो अपने बर्थडे नाइट पर फ्लाईओवर के बीचों बीच रॉन्ग साइड पर अपनी थार को पार्क करके बोनट पे 3 केक रख के काटते हैं, 20-20 रुपए के लिए टोल नाकों पे बदमौसी दिखाते हैं और साथ ही स्टेरॉइड लगा के अपने आप को नैटी गॉड कहते हैं, वो किस शो को देख के मुठिया देते हैं? लोग प्यार से मुझे नैटी गॉड भी बुलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लड़कियां जो नथुनी छिदवाकर रिचार्ज का पैसा घर वालों से लेके अपने आप को रिबेल किड बोलती हैं, साथ ही पापा कुछ बोल दे तो उनको डैडी इश्यूज हो जाते हैं, पेट्रियार्की से लड़ने के लिए वो गेट रेडी विद मी वाली रील्स बनाती हैं, वो किस शो में जाके अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं? मैं इतनी मैनिपुलेटिव हूँ कि मैं लोगों को खड़े खड़े बेच दूं और उनको पता ना चले। और क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिमाग कम एटीट्यूड ज्यादा, नॉलेज कम बकचोदी ज्यादा और एजुकेशन कम लेकिन मोटिवेशन ज्यादा वाले सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो अगर आज से 12-15 साल पुराने रोडीज में कंटेस्टेंट बन के जाते तो गाली और दुलत्ती दोनों खाते, लेकिन आज वाले रोडीज में वो अपनी तशरीफ का टोकरा जजेस की सीट पर लेके किस शो में बैठे हैं? गैंग लीडर्स वेलकम टू रोडीज डबल क्रॉस। तो हर साल की तरह इस साल भी कंप्लीटली निराश करते हुए एमटीवी की CCRPY यानी कि छठी हुई छपरी रोजगार एंड प्रोत्साहन योजना के तहत आपको देखने को मिलेगा देश का इतना ब्राइट युवा जिसको ग्रोस और ग्रॉस में फर्क नहीं पता। बोलो ग्रोस। Gross. देखने को मिलेगा इतना कर्मठ और ज्वलनशील युवा जो अपने कानों में बुंदे पहन के और फूल गोभी हेयर कट करा के गली से गली अपने रिज को चोतता घूम रहा है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का अंतर नहीं पता। इंडिया का पहला प्रेसिडेंट बता दो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और देखने को मिलेगा इतना उत्सुक युवा जिसको कवि प्रेमचंद कौन है ये नहीं पता होगा, लेकिन 10-10 रुपए के कॉस्प्ले करते हुए 21-21 रुपए की जापानी जरूर चोदनी है। तो मोदी जी प्लीज 2 शब्द इन भारत के जख्मों के लिए। और योगी जी आप भी बताई दीजिए कि रोडीज में आए युवा को देखकर आपको कैसा फील होता है? इस इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए मैंने सोचा कि इसमें लॉन्डो की कास्टिंग कैसे होती होगी। हाँ, तो तुम्हारा नाम है साहिल, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन भी करी है, अच्छे फॉरेन पिक्चरें देखने में रुचि भी रखते हो, 4-5 लैंग्वेजेस भी बोल लेते हो और नेशनल लेवल तक बहुत सारे खेल भी खेले हैं। तो भाई यहाँ क्या करने आया तू? पागल वागल है क्या? बागबान चल रही है यहाँ, या फिर हम साथ साथ है कि डबिंग कर रहा हूं मैं? भाग यहाँ से। तो आपका नाम है गट्टू। यार आपका तो बहुत इंप्रेसिव रेज्यूमे लग रहा है। इंस्टाग्राम बायो में केक मर्डरर भी लिखा है, कैंडल और केक का इमोजी भी डाला है। सोच रहे हो एल्विश भाई की छाती पे टैटू करा लूं? हर बात पे सिस्टम 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 की बहन चोद के रखते हो और साथ ही ये भी सोच रहे हो कि 10वीं के बाद मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा भी तो करना है। ये हुई ना बात। गट्टू अपने जैसे 4 चिरकुंडे लंपट छटे हुए चूतिया और ढूंढ के लाओ, हमारे को सबकी जरूरत है। आ जाओ कल से तुम रोडियो। और इन सारे के सारे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के चोद भंगड़े डांस पर मोटिवेशन के नोट उड़ाते हुए आपको दिखेंगे एक ऐसे होस्ट जिनके पास भगवान ही जाने एमटीवी का कौन सा ऐसा सीक्रेट है कि एमटीवी 20 साल से इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। प्रिंस नरूला भाई साहब के सोच समझ के चेक इस कदर बाउंस हो रखे हैं कि वो एक कॉस्प्लेयर को उसका कॉस्ट्यूम देखकर ये बोलता है, प्रॉप उतना ना जितना तो हैंडल कर ले, इससे तेरे को फाइट करनी पड़ जाए तो। अबे अकल के काणे, वो प्रॉप है। प्रॉप कॉस्प्ले में प्रॉप यूज होता है, वो असली की तलवार नहीं है जिससे वो लड़ता फिरेगा। और अगर तुम्हारे को ये लग रहा है ना कि खाली प्रिंस का ही सोच समझ के बोलने का डाटा खत्म है, तो नहीं, एल्विस भाई की तो सोच समझ के बोलने की आउटगोइंग ही बंद है। भाई तुमने एक पंख काट दी गया इससे अपनी। अबे हातिम ताई की
बनियान के छेद वो कॉस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब वो एक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में आया है, उस कैरेक्टर का एक पंख नहीं होगा, इसलिए इसका भी नहीं है यार। One strong woman to another. एक मिनट चाची सीताफल थांबा। वन स्ट्रॉन्ग वुमन टू अनदर, यहाँ पे दूसरी स्ट्रॉन्ग वुमन कौन सी है? चलो एक बारी को वो लड़की तो फिर भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने पिस्टल स्क्वाट्स कर लिया बोलते हुए, लेकिन शकुंतला ताई तुम्हारा सिर्फ एक चीज स्ट्रॉन्ग है और वो है लक, जिसके चलते तुम आज तक रोडीज के बालों में चिंगम की तरह चिपकी हुई हो। क्योंकि टैलेंट के नाम पर तो जूली के बाद से लेके आज तक तुम एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर ही हो। एक कार्टव्हील कर सकते हो, फुल पुशअप्स। लो भाई अब लंगड़े बोल रहे हैं, गिद्दा करके दिखाओ, कार्टव्हील कर दो, पुशअप करके दिखा दो। अरे मंदोदरी खुद पलंग से उठकर लैट्रीन तक जाने में 2 बार लोअर बैक और 3 बार घुटने की कटोरियां चीख चीख कर बोलती होंगी कि आलू पूड़ियां कम ठासा कर। दिव्यांश जी, आप डांस सीखना जरूरी है। लो भाई अब बहंगे बोल रहे हैं कि आंखों का टेस्ट करा लो। अबे गफ्फार मार्केट के रेमो डिसूजा अगर खुद कभी अपने आप को नाचता हुआ देख लेगा ना तो ऐसा लगेगा कि सावन भादो में नर शुतुरमुर्ग मादा शुतुरमुर्ग को संभोग के लिए रिझा रहा हो। देखो रोडीज का सिस्टम तो है। हाँ एलविस भाई बिल्कुल है रोडीज का सिस्टम, और सिस्टम तो हर उस चीज का बन जाता है जहां से सिस्टम के लिए पैसा आ जाए। क्योंकि कुछ साल पहले तक तो तुम्हारे को रोडीज में सिस्टम नहीं दिख रहा था, बल्कि तुम रोडीज के सिस्टम का एक रोस्ट में सिस्टम निकाल रहे थे। उस सिस्टम वाले रोस्ट की वीडियो तुमने अब बड़े ही सिस्टमैटिक वे में अपने चैनल से डिलीट कर दी। तो आज का हमारा टॉपिक है रोडीज। कहां ये शो बाइकिंग से शुरू हुआ था और अब हर बात पे जजेस भी इतने बोर हो चुके थे, कहते हैं नाच के दिखा दो। Let's have some dance. देखते हैं आप में से कौन बेटर डांस करता है। Let's have some music, please. अब मुझे समझ आ रहा है कि रघु राजीव क्यों सही टाइम पर ये फेफड़ों की टीबी को छोड़ के चले गए। So I'm Devanshi Satija. I'm India's youngest and first female para swimmer to win medals at Asian Para Games. अरे तो बहन यहाँ क्यों आ गई तुम? इस शो में दिमाग से किश्तों पर लंपटों के अंगूठे का छाप लेके पॉपुलैरिटी के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। यहाँ पे टैलेंटेड और एजुकेटेड लोगों के सिग्नेचर अमान्य हैं। और सोचने वाली बात यह है कि कोई गलती से अल्ट्रा टैलेंटेड बंदा या बंदी इस शो में आ जाए तो उनको जज कौन कर रहा है? एल्विश और रिया। एक भाई का टैलेंट है देश के होनहार और ब्राइट छपैयों को इकट्ठा करके जब चाहे तब नाकाबंदी करवा सकता है, जाम लगवा सकता है। और रिया चक्रवर्ती में क्या टैलेंट है दूसरों के टैलेंट को जज करने के लिए? वो तो इनके ऊपर 2020 में जो सीबीआई की इंक्वायरी बैठी थी उसकी चार्जशीट भी नहीं ढूंढ पाई। जिन लोगों ने रोडीज के सबसे पहले 6 सीजन देखे हैं ना, वो आज के इस रोडीज को देख के उल्टी कर देगा। एंड जोक्स अपार्ट, रणविजय भाई इज अ ग्रेट गाय। हमने लिटरली उनको करिश्मा चलाते देखा है मल्टीपल इनिशियल सीजंस में, रोडीज के पुराने वाले। लेकिन आज के टाइम पर उनको ये शो करना पड़ रहा है मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मुझे नहीं लगता उनको इस शो के कॉन्सेप्ट से या फिर किसी भी चीज से दैट दिस शो स्टैंड्स फॉर टुडे से लगाव है। इट हैज लिटरली कम टू सच अ डेंजरस पॉइंट जहां पे लौंडे 3-3, 4-4 महीने जिम जाकर टीके लगाकर बॉडी बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अच्छे दिखे रोडीज के इंटरव्यूज में। एंड द सेम थिंग गोज फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन टू जो ऑडिशन करने आती हैं, आधे से ज्यादा बोटॉक्स में है। इस सीजन में जो गैंग लीडर्स हैं उनका क्या टैलेंट है कोई बताएगा? रोडीज का ये वाला सीजन देख के ना मेरे दिमाग में एक ही कहावत आ रही है और वो ये है कि ईदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ टर्न इनटू अ छपरी। तो भैया मुझे बख्शो, मैंने तुम्हें बता दिया कि अगली गली में पागल कुत्ते हैं, वहां मत जाना, काटे जाओगे। अब वहां जाना है नहीं जाना ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे ये पता है कि कल मैं अपने आप को बैड एस रवि कुमार के हाथों कटवाने जा रहा हूं और उसके बाद लवियापा में जुनैद खान मेरे को काटेगा। तो भाई मैं चला अभी अपनी सैनिटी की वैक्सीनेशन लेने के लिए। तब तक के लिए मामिया लसान्या पप्पी बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में जो घमासान अब मचने वाला है भैया आ जाओ उसको देखने के लिए कि रोडीज के कितने फैंस हैं। बाय बाय।